चरण सिंह जी, हरपाल सरसाना जी और मीनू ठेकेदार जी, छत्तीस बिरादरी की ओर से, कसवा खाप की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस समय मंच को धारण कर चुके हैं, मंचासीन हो चुके हैं, आप उन्हें हरियाणा की आन बान शान पगड़ी पहनाने का काम करें, उन्हें सम्मानित करने का काम करें। हरियाणा सरकार के संदर्भ में सम्मान स्वरूप उपहार देकर के हरियाणा जो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, निरंतर प्रगति पर अग्रसर हो रहा है, नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, नॉन स्टॉप आगे बढ़ रहा है। सुशासन एवं सद्भाव की मिसाल, पारदर्शिता, जवाबदेही, समानता का भाव लिए हरियाणा सरकार जन विश्वास, जन विकास का संदेश देती हुई तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर चुकी है। 1 साल घना कमाल, 11 साल तरक्की बेमिसाल के लिए आप जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री नायब सिंह सैनी जी से, कृपया आप इस मंच को धारण करें, नलवा हल्के की पावन पुनीत धरा को सुशोभित करें, पगड़ी आप ग्रहण करें। कसवा खाप की ओर से मैं चरण सिंह जी, हरपाल सरसाना जी, ठेकेदार मीनू जी, आपसे आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पगड़ी आप भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ हरियाणवी संस्कृति के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार पगड़ी पहनाई जा रही है, भेंट दी जा रही है और सहर्ष स्नेहिल मुस्कान के धनी माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने इसे ग्रहण किया है। फूल मालाओं के साथ भी मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सत्कार किया जाए, अभिनंदन किया जाए, उनकी खैर मुकद्दम की जाए। छत्तीस बिरादरी की ओर से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, फूल मालाएं, पुष्पगुच्छ देकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मान स्वरूप छत्तीस बिरादरी की ओर से, पूरे नलवा हल्के की ओर से फूल मालाएं भेंट की जाएं। गरिमामयी उपस्थिति इस समय मंच पर श्री नायब सिंह सैनी जी की मैं अनुरोध करूंगा, श्री कुलदीप बिश्नोई जी, पूर्व सांसद इस हल्के की जान, आप भी हमारी ओर से स्वागत सत्कार की अनुभूतियां स्वीकार करें। पगड़ी पहना करके छत्तीस बिरादरी की ओर से नलवा हल्के के हमारे कार्यकर्ता साथी उन्हें सम्मान दें। और ये जो आप इस समय देख पा रहे हैं मंच के बाईं ओर फूल मालाएं, एक बड़ी सी फूल माला है, इससे भी आप स्वागत करेंगे, सत्कार की अनुभूति आप करवाएंगे। कुलदीप बिश्नोई जी से आग्रह, कृपया इस पगड़ी को आप धारण कीजिएगा। समाज की ओर से ये पगड़ी आपको भेंट की जा रही है और ये फूल मालाएं, सुगंधित फूलों की पुष्पगुच्छ की मालाएं सुगंधित हो रही हैं, आभा फैल गई है। कहा किसने ये तुमसे कि खुदा नहीं देता, हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देता। आप भूल गए हैं तालियां बजाना। बहुत आभार, बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। नलवा हल्के की ओर से आपने इस स्वागत सत्कार की घड़ी में सहर्ष ये स्वागत स्वीकार किया। जहां तक बात हो रही थी, कुल 217 संकल्प आपके माध्यम से लिए गए थे और 47 संकल्प एक ही वर्ष में सिद्ध हो चुके हैं। हनुमान वर्मा जी, जोगीराम खूंडिया जी, आपसे आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में श्री कुलदीप बिश्नोई जी, पूर्व सांसद महोदय को, इस हल्के की जान को आप पगड़ी भेंट करिएगा। इस समय मंच पर गरिमामय उपस्थिति मृदुभाषी शील स्वभाव शिरोमणि श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, और उनके साथ पधारे तमाम गणमान्य व्यक्ति, श्री रणबीर गंगवा जी, माननीय मंत्री हरियाणा सरकार, श्री परवीन पोपली जी, मेयर हिसार, माननीय विधायक श्रीमती सावित्री देवी जिंदल जी, श्री डीपी वत्स जी, पूर्व सांसद, आप सभी का यहां पहुंचने पर
हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जिला महामंत्री मैं आग्रह करना चाहूंगा, किसान और किसानी की प्रतीक टांगली माननीय मुख्यमंत्री जी को हलवा नलवा हल्के की ओर से भेंट करना चाहते हैं। आप लेकर के आइएगा मंच पर, शाल उड़ा करके। श्री रणधीर पनिहार जी से मैं आग्रह करता हूं, माननीय विधायक, लोकप्रिय विधायक हल्का नलवा, किसान और किसानी की जब बात की जाती है, टांगली भेंट करके सम्मान इस समय दिया जा रहा है। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कृपया आप इसे ग्रहण करें। मैं अनुरोध करना चाहूंगा सुरेंद्र बेदी जी चेयरमैन, सुरेंद्र मिड्डा जी चेयरमैन, आप श्री कुलदीप बिश्नोई जी को भी माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री इस बात का सबूत दे रहे हैं कि वे किसान रहे हैं और किसानी से जुड़े हुए हैं। तालियां बजाइएगा इस अवसर पर। सुरेंद्र बेदी जी चेयरमैन, सुरेंद्र मिड्डा जी चेयरमैन, आपसे आग्रह, हल आप भेंट करें। श्री कुलदीप बिश्नोई पूर्व सांसद, आप लेकर के आइएगा किसान का प्रतीक हल, और मधुर मुस्कान के साथ इसे ग्रहण करेंगे श्री कुलदीप बिश्नोई जी। चेयरमैन साहब जल्दी से आइएगा, दौड़ करके आप आइएगा, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति करवाइएगा। आप तालियां बजाइएगा। मंडल अध्यक्ष भूप खिचड़ जी, बलजीत फोगाट जी, सुमन कसवा जी, आपसे आग्रह, श्री हनुमान वर्मा जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस समय मंचासीन श्री रणबीर सिंह जी गंगवा को भी माननीय कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार को एक छोटी सी भेंट आप प्रदान करें। श्री हनुमान वर्मा जी, गोलू गुज्जर जी, जगदीश प्रधान जी, बिश्नोई महासभा के आप प्रधान हैं। तीनों मंडल अध्यक्ष से भी मैं आग्रह करूंगा, इस छायाचित्र का आप हिस्सा बनिएगा। सुराही आप भेंट कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुराही, परंपरा और संस्कार की प्रतीक हमारी सुराही इस समय माननीय मंत्री जी को भेंट की जा रही है। 36 बिरादरी की ओर से फूल मालाएं पहनाई गई, स्वागत सत्कार अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का किया गया। और स्वागत की इस घड़ी में मैं भाई विकास हरियाणवी जी से आग्रह करता हूं, एक दंडनाता गीत वो पेश करें। विकास हरियाणवी। बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय जननायक मुख्यमंत्री, जिन्होंने सही मायने में जननायक शब्द को परिपूर्ण किया, चौधरी नायब सिंह सैनी जी का बड़ा धन्यवाद समय देने के लिए। एक बार जोरदार जयकारा, बोलिए भारत माता की। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए गीत आप सभी के समक्ष। सारे जोर लगा के बोलो जयकारा श्री राम का, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। पूरे विश्व में रुका पड़ रहा नायब सिंह के नाम का। जापानी भी हरियाणवी बोलने दे सीएम साहब आपका आने के बाद। श्री तेलूराम के लाल ने उस पवित्र कोख को प्रणाम करता हूं जिसने ऐसी शख्सियत को जन्म दिया। कुलवंत कौर के लाल ने मारे कर दिए वारे न्यारे। अगली लाइन पे आप सहमत हो तो तालियां बजाना। करा स्वागत आपका आए मेहमान हमारे। तालियां बजा के श्री राम को आराध्य मानकर सारे जोर लगा के बोलो जयकारा श्री राम का। सारे जोर लगा के बोलो जयकारा श्री राम का। पूरे विश्व में रुका पड़ रहा नायब सिंह के नाम का। पूरे विश्व में रुका पड़ रहा नायब सिंह के नाम का। श्री तेलूराम के लाल ने, तेलूराम के लाल ने, कुलवंत कौर के लाल ने, कुलवंत कौर के लाल ने मारे कर दिए वारे न्यारे। करा स्वागत आपका आए मेहमान हमारे। बड़ा स्वागत आपका आए मेहमान हमारे। और सुनिए भाई, ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद करण की खातिर नायब जी है आए। धन्यवाद करण की खातिर नायब जी है आए। 3 नंबर आ गया कुलदीप जी का। कुलदीप बिश्नोई भीड़ देख के फुल्ले नहीं समाए। कुलदीप बिश्नोई भीड़ देख के फुल्ले नहीं समाए। और देखिए कुलदीप जी, 29 लक्की नंबर है अपना, और 29 साल बाद आपके और
किसी मुख्यमंत्री जी के संयुक्त तत्वाधान में यह रैली हुई है। 29 साल में मुहूर्त आया, 29 साल में मुहूर्त आया, आपके चरण पखारे। 29 साल में यो शुभ मुहूर्त आया, हम आपके चरण पखारे। तालियां बजा के करें स्वागत आपका, आए मेहमान हमारे, करें स्वागत आपका, आए मेहमान हमारे। बोलिए भारत माता की। और सुनिए भाई, मुख्यमंत्री जी आज इस भीड़ ने गवाही दे दी, आज नलवा को छप्पर पाड़ के सौगातें मिलेंगी। इसीलिए मन संचालक मोदी के मुंह से अलवा शब्द इसीलिए निकला था, उसने मुंह मीठा करा दिया सबका, एडवांस में मुंह मीठा करवा दिया भाई सबका। 29 साल में नलवा ने हटके यो मौका मिल गया, 29 साल में नलवा ने हटके यो मौका मिल गया। आपकी करनी हरियाणा में फूल कमल का खिल गया, आपकी करनी हरियाणा में फूल कमल का खिल गया। नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, सभी लगाओ नारे। बोलिए चौधरी नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तालियां बजा के भीड़ देख लो। चौधरी साहब 3 बार कुर्सी मंगवा ली, फेर भर की भीड़े को नोट दी। करा स्वागत आपका, आए मेहमान हमारे, करा स्वागत आपका, आए मेहमान हमारे। और सुनिए भाई, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 36 जाति मोह राखी से नायब सिंह तेरे प्यार ने, 36 जाति मोह राखी से नायब सिंह तेरे प्यार में। कोई कसर, रणधीर पनियार जी, कोई कसर नहीं छोटी रणधीर सिंह पनियार ने, कोई कसर नहीं छोटी रणधीर सिंह पनियार ने। 36 जाति मोह राखी से नायब सिंह के प्यार ने, कोई कसर नहीं। नहीं छोटी रणधीर सिंह पनियार ने। और सुनियो, बूढ़े आए, बूढ़ी आई, महिलाएं आई, बच्चे आए, एक गजब काम और होया है। भव्य बिश्नोई भी आए, भव्य बिश्नोई भी आए, भव्य बिश्नोई रेणुका जी भी, नई रेणुका जी भी फौज युवा की लाए। भव्य बिश्नोई रेणुका जी भी फौज युवा की लाए। करा स्वागत आपका, आए मेहमान हमारे, करा स्वागत आपका, आए मेहमान हमारे। और आखिरी की 2 लाइन मुख्यमंत्री जी, आखिरी की 2 लाइन, थोड़ा सा समय चाहूंगा। सभी देश भगत एक बार हाथ ऊपर करके मेरे साथ साथ गुनगुनाएंगे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। नायब जी की बातें क्या है सुनो, आखिरी की 2 लाइनों में। करो तरक्की हरियाणा, ये नायब सिंह की बात है। और तरक्की हरियाणा, ये नायब सिंह की बात है। दीन दुखी की सेवा खातिर दिन देखी ना रात है। दीन दुखी की सेवा खातिर दिन देखी ना रात है। रोजाना हजारों आदमियों से मिलते हैं और उनकी मौके पर समस्या दूर करते हैं। उन हजारों की जनसंख्या में एक विनती नायब जी मेरी भी है, सतरोड़िए विकास तेरे, सतरोड़िए विकास तेरे, बढ़ जा नायब जी सहारे। सतरोड़िए विकास तेरे, बढ़ जा नायब जी सहारे। और मेरे नहीं, अपनी नेक नियति ईमानदारी से जो इतिहास हरियाणा में बनाया है चौधरी साहब ने, नायब जी ने और कुलदीप बिश्नोई जी ने, वो हर बार दोहराया जाएगा और पूरे भारत में दोहराया जाएगा। करा स्वागत आपका, आए मेहमान हमारे। भाई आखिरी लाइन है, हाथ ऊपर करके तालियां बजा के सारे जोर लगा के बोलो जयकारा श्री राम का। सारे जोर लगा के बोलो जयकारा श्री राम का। हरियाणा में रुका पड़ रहा नायब सिंह के नाम का। हरियाणा में रुका पड़ रहा नायब सिंह के नाम का। तेलू राम के लाल ने, तेलू राम के लाल ने, कुलवंत कौर के लाल ने, कुलवंत कौर के लाल ने कर दिए हमारे नारे। भाई
2100 रुपए से मेरे को सीएम साहब आशीर्वाद देते हैं। ये मेरे लिए 21 करोड़ वर्गे है भाई। पैसे की अहमियत नहीं, इनका आशीर्वाद मिला, बड़ा धन्यवाद, चरणों में प्रणाम। करा स्वागत आपका, बोलिए भारत माता की। बड़ा बड़ा धन्यवाद आदरणीय मंच का, बार बार धन्यवाद। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन दीजिएगा। गरिमामय उपस्थिति इस समय श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की राम दृष्टा भी हैं, राम दृष्टि भी हैं, राम दृष्टा भी हैं, राम दृष्टि भी हैं, राम सृष्टा भी हैं, राम सृष्टि भी हैं, राम मनहर भी हैं, राम मनस्वी भी हैं, राम राजा भी हैं, राम तपस्वी भी हैं। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन कीजिएगा। स्वागत सत्कार की इस कड़ी में मैं सुभाष जी, जो रणधीर पनिहार जी के भाई हैं, सभी को शाल उड़ा करके सम्मानित करना चाह रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आप शाल भेंट करके हरियाणा की संस्कार की प्रतीक शाल भेंट करके सम्मानित कीजिएगा और आप तालियां बजाइएगा जोरदार तरीके से। इसी कड़ी में श्री कुलदीप सिंह जी बिश्नोई से मैं आग्रह करता हूं, स्वागत सत्कार की इस घड़ी में शाल ओढ़ करके आप हमारा स्वागत स्वीकार कीजिएगा, कृतज्ञ होने का हमें अवसर प्रदान कीजिएगा। सुरेंद्र पूनिया जी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, कैप्टन अभिमन्यु जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, श्री रणबीर गंगवा जी, माननीय मंत्री हरियाणा सरकार, श्री दूडाराम जी, स्वागत सत्कार की प्रथा का पालन करते हुए, स्वागत सत्कार की प्रथा का पालन करते हुए सम्मान का रिवाज, वार्म वेलकम इस समय सभी मेहमानों को। गरिमामय उपस्थिति श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की, उन्हीं के सानिध्य में ये सम्मान इस समय किया जा रहा है। श्री दूडाराम जी, पूर्व विधायक, श्री रणधीर पनिहार जी को भी मेजबान है, लेकिन सम्मान नलवा हल्के की जनता की ओर से आपको भी दिया जाना है, आप इसे स्वीकार कीजिएगा। श्री प्रवीण पोपली जी महापौर, आपसे आग्रह। श्रीमती सावित्री जिंदल जी, माता जी, लोकप्रिय विधायक हल्का हिसार, श्री अनूप धानक जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, जनरल डीपी वत्स जी, पूर्व सांसद जवाहर सैनी जी, अशोक सैनी जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हांसी, आप सभी से आग्रह, कृपया एक शाल ओढ़ करके हमें इस बात का अवसर प्रदान करें कि आपकी आमद पर, माननीय मुख्यमंत्री जी की आमद पर हम बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं, आह्लादित हैं और तालियां भी बजा रहे हैं। आप तालियां बजाइएगा। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई खुशी या कोई गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। सभी का अभिनंदन, सभी का आभार, आपने यह अवसर हमें प्रदान किया। स्वागत सत्कार की बेला चल रही है, इन घड़ियों को हम बीतने नहीं देना चाह रहे। सम्मान स्वरूप उपहार दिए जा रहे हैं, भेंट दी जा रही हैं। इसी कड़ी में आग्रह करना चाहूंगा स्वागत संबोधन के लिए। इसी कड़ी में श्री रणधीर पनिहार जी, आपसे आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी को सर आंखों पर बिठाने के लिए आप आए, अपनी भावनाओं को शब्द रूपी हार में पिरो करके माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण ऐसा शाब्दिक स्वागत कर दें कि माननीय बारंबार आने की हामी भर करके जाएं। श्री रणधीर पनिहार जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। भारत माता की। भाई नारे जोर से लगाओ, सड़क पे खड़े दिखन को लग रहे हो, देखो छोरा तौदली पड़ा पोता। मुख्यमंत्री जी सामने वो छोरा खड़ा। भारत माता की। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी की। हमारे भाई चौधरी भजनलाल जी के बेटे, हम सबके साथी भाई कुलदीप बिश्नोई की। भारतीय जनता पार्टी की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। खट्टर साहब की। हम सब की।
भारतीय जनता पार्टी की। सारे राजी हो ना? अपनी बात रख दूं। स्वर्गीय भजनलाल जी अमर रहें। मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का नाम नहीं आले इतने मारा पेटा कौन भरे इलाके के। बहुत ही हम सब के जो ना चाहते थे, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश के दूसरी बार नेतृत्व करते हुए 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए दिन और रात एक किए हुए अनेकों योजनाओं को रोजाना फलीभूत करने वाले 18-18 घंटे स्वर्गीय भजनलाल जी की तरह से जो मिलते हैं, ऐसे यशस्वी हंसमुख मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी। आज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी 29 साल बाद एक ऐसा ऐतिहासिक मैं पल देख रहा हूं। मैं अपनी आंखों से तो देख रहा हूं, परंतु मेरी स्वर्गीय माता ये क्षण देख नहीं पाई। इसके लिए मुझे अफसोस है मुख्यमंत्री जी, उनका ये क्षण देखने का मन में सपना अधूरा रह गया। ये परमात्मा को मंजूर नहीं था। ये क्षण वो क्षण है जब वो देखना चाहती थी स्वर्गीय भजनलाल के परिवार का मुखिया कोई हो और उन्हीं की राहों कदम पर जिस तरह से प्रांत के लोगों को 36 बिरादरी के भाइयों को साथ लेके चलने की जिसमें अक्षमता हो, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उस मंच पर दोनों भाइयों की तरह से हों और मैं उसका स्वागत कर रहा हूं। ऐसा दृश्य 29 साल बाद आया, परंतु वो मेरी माता जी आज दुनिया में नहीं रही। वो देखना चाहती थी। ऐसे एक्शन पर हमारे भाई उत्तरी भारत के बड़े नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, बहुत ही सम्मानित साथी, जो आज आपकी कैबिनेट में दो बड़े मंत्रालय लेकर के प्रदेश की सेवाएं कर रहे हैं। भाई रणवीर गंगवा जी, बहुत सम्मानित साथी। आपके बीच में डॉक्टर कमल गुप्ता जी, बहुत ही हमारे को भारतीय जनता पार्टी की जो रीति सिखाने का काम करने वाले भाई सुरेंद्र पूनिया जी, महामंत्री के तौर पे पार्टी में सेवाएं देने वाले हमारे साथी हैं। बहुत ही मेरे से छोटे हैं प्रिय भाई अभिमन्यु जी, पूर्व मंत्री, बहुत ही सम्मानित कहूं, आदरणीय कहूं डॉक्टर जनरल डीपी वत्स जी। मुख्यमंत्री जी जब भी इनको हमने अपने कभी भी कोई काम कहा, इन्होंने चाहे टैंकर देने की बात थी, अन्य ग्रांट देने की बात हो, कभी भी इन्होंने हमारे को मना नहीं किया। ऐसे प्यार देने वाले व्यक्ति हैं। बहुत सम्मानित भाई अनूप धानक जी, पार्टी की जिनको कमान हिसार की आपने दे रखी है प्रभारी के रूप में, जो हमें दिशा देते रहते हैं, जवाहर सैनी जी। भाई दूड़ाराम जी, पूर्व विधायक फतेहाबाद हैं, और मेरे बहुत ही आदर के योग बड़े भाई पूर्व के विधायक जोगीराम सिहाग जी, भाई कैप्टन भूपेंद्र जी, हमारे भतीजे प्रवीण पोपली जी, हमारे बिश्नोई महासभा के हिसार के प्रधान जगदीश कड़वासरा जी, नवनियुक्त 2 चेयरमैन आपने बनाए मार्केट कमेटी के, सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करता हूं सर। सुरेंद्र बेदी जी, अनिल शेठ जी, दोनों ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के रूप में आपने बनाया, बहुत धन्यवाद करते हैं।
बहुत ही सम्मानित साथी भाई सुरेंद्र मंडा जी, चेयरमैन ब्लॉक समिति 1, जोगीराम खूडिया जी, प्रधान कबीर छात्रावास, बहुत सम्मानित साथी भाई लक्ष्मी नारायण गोलू जी, बहुत ही सम्मानित साथी सोनू डाटा जी, तीनों मंडलों के अध्यक्ष आपके बीच में भूप खिचड़ जी, बलजीत फोगाट जी, श्रीमती सुमन कसवा जी, भाई कृष्ण जी सरसाना, बहुत सम्मानित साथी रामनिवास राणा जी, पुराने संघर्ष के साथी हैं, ठाकर दूत चेयरमैन जी, विनोद एलाबादी जी, जयवीर गिल जी, हनुमान वर्मा जी, आशीष जी, जीत आर्यनगर जी, संजीव रेवड़ी जी, और बहुत प्रिय साथी अशोक सैनी जी जो आज झांसी के प्रधान हैं और बहुत ही सम्मान के योग्य हिंदुस्तान में नहीं संसार में जिनका उद्योग जगत में नाम है, हमारे विधानसभा क्षेत्र की नड़वा में उनका ससुराल है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। विधायक सावित्री जिंदल जी, मंचासीन तमाम साथियों, मैं मेरे सामने बैठे हुए नड़वा विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से, गांव-गांव से और शहर से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, गंगा माता की तरह से पवित्र देवी और बहनों, इस देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज मुख्यमंत्री जी, मैं आपका और आपके साथ आए तमाम टीम और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, आप सबका मैं जनता की ओर से, इस इलाके की ओर से, स्वर्गीय भजनलाल जी की इस विजय भूमि, इस कर्म भूमि और उसकी जन्मभूमि पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी, मैंने आज कम शब्दों में अपनी बात नहीं कहूंगा, ये इजाजत लेता हूं। आप मेरे आदर के योग हैं। आपने बड़े प्यार, प्रेम और स्नेह के साथ मुझे जब हरियाणा विधानसभा के लिए आप एक साल पहले आकर के मंगाड़ी गांव में मैंने अपनी बातें रखी थी और आपने सहर्ष उन बातों को स्वीकार करके उन बातों के लिए जहां हमारे इलाके के लोगों को विश्वास और भरोसा दिला करके गए थे और आप ये कह के गए थे कि इस रणधीर परिहार को विजयी बना के आप विधानसभा में भेज देना। आपने कुलदीप बिश्नोई की मौजूदगी में ये कहा था कि हम दोनों इसको राजनीतिक ताकत दे करके इस इलाके को अपना समझते हुए हरियाणा प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अव्वल रखने का काम करेंगे। आपका जो वायदा था चुनाव के बाद आपने, मैं आपका धन्यवादी हूं कि मैंने कोई समय आपसे नहीं मांगा था। आपने उस बात को याद रखते हुए भाई सुरेंद्र पूनिया जी के द्वारा संदेश मुझे दिया और आपने मेरा कार्यक्रम रख दिया। इसी तरह का कार्यक्रम था, परंतु परमात्मा को मंजूर नहीं था मुख्यमंत्री जी। उस दिन तमाम तैयारियां हो गई थी और इसी तरह से जन सैलाब उमड़ रहा था। रात के 12:05 पर आपका मैसेज आया, आपने फोन किया, मैं धन्यवादी हूं, स्वयं फोन आपका आया और आपने कहा बहुत जल्द आपका प्रोग्राम फिर रखेंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह जी उस दिन गुजर गए थे। मुख्यमंत्री जी, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं। इसके बाद भी प्रदेश में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव, अनेक प्रकार के विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई। आपने फिर भी उस बात को याद रखते हुए हरियाणा प्रांत में धन्यवाद रैली के रूप में जो आपके कार्यक्रम शुरू हुए, सबसे पहले आपने नलवा विधानसभा को चुन करके न केवल मेरे को बल्कि नलवा विधानसभा के लोगों को द्वारा जो आपको जो ताकत दी थी, उस ताकत के बदले आज उनकी विकास योजनाओं के लिए आपने अनेक प्रकार के उद्घाटन और शिलान्यास के जहां पत्थर रखे, भविष्य की
जो होने वाली विकास की योजनाएं मैं आपके सामने जब रखूंगा, आशा और उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ये आशा भरी नजरों से देख रही 36 बिरादरी के भाई और बहन, मेरी माताएं, ये आपकी तरफ निगाह फैलाए बैठी हैं। आप इनकी बात को अवश्य पूरा करके जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास और भरोसा आप पे है। मैं विश्वास जहां करता हूं वहां मैं परमपिता परमात्मा से इतनी शक्ति उन्होंने मुझे दी हुई है कि जब जब भी मैं आपके सामने अपनी बात रखता हूं, आपने कभी भी मेरे को मना नहीं किया। अगर कोई कमी रह गई तो कुलदीप भाई और हम दोनों जब आपके पास जाते हैं, आप तमाम प्रकार की हमारी चीजें पूरी करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस धन्यवाद की कड़ी में आशा जी के लिए मैंने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की थी, क्योंकि इन्होंने स्टेज चलाना था और ये बीमार हो गई अचानक। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, थोड़ी देर पहले मैंने प्रार्थना की थी, ये अब स्वस्थ होकर के आपके साथ आ गई। ऐसी भी प्रभु से मैं जब कामना करता हूं तो सब हो जाता है। मैं कामना किए हुए हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, उन बातों पे फिर आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो कहना चाहता हूं, मैंने कोई नया काम नहीं किया आपका स्वागत करके। मैंने कोई पगड़ी दे करके, मैंने कोई आपको तांगड़ी दे करके, मैंने कोई हड़ दे करके और सुराही दे करके मैंने कोई नया काम नहीं किया। परंतु मुख्यमंत्री जी, मैं दिल का आदमी हूं, दिमाग का आदमी कम हूं। दिमाग से ज्यादा बोझ नहीं देता, मैं दिल से प्यार करने वाला आदमी हूं। और मैंने जो बातें देखी, उन बातों को मैंने उसी अंदाज में, मैं अपने जो एक गिफ्ट लेकर के आया, साधारण किसान का बेटा हूं, मैं लेकर के आया तो एक एक व्यक्ति की बात को सोच करके लेकर के आया था। दो मेरे ऐसे गिफ्ट रह गए जो आपके बीच में सतीश पूनिया जी नहीं आए, आपके बीच में बड़ौली साहब नहीं आए। अगर वो आए होते तो मैं दो ऐसे गिफ्ट और भी मेरे पड़े हैं, मैं उनको देता और उनका विश्लेषण करता। मैंने सर्वप्रथम आपको जो पगड़ी पहनाने की बात कही है, मेरी अखिल भारतीय कसुआ खाप है मेरी हिंदुस्तान के अंदर, जिसका मैं सह संरक्षक हूं। मेरे भाइयों ने जो बहुत से ऐसे साथी जो राजस्थान में हमारे रहते हैं, वो भी आज आकर के आपको हमारे समाज की और हमारी जमात के लोगों के द्वारा जो पगड़ी पहनाई गई है, ये कभी आपकी पगड़ी केवल आप ये 7 मीटर का कपड़ा समझ करके इसको मत रखना मुख्यमंत्री जी। ये मेरे भाइयों ने आपको सम्मान सूचक जो पगड़ी दी है, इसका महत्व है और उस महत्व को कायम रखने का काम हम तो करेंगे, आप भी करने का काम करना सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं। मैंने मेरा भाई कुलदीप बिश्नोई, जो सारे लोग कहते हैं रणधीर तेरा धर्म भाई है कुलदीप बिश्नोई, मैंने चौधरी भजन लाल जी के साथ भी काम किया। मैं चौथी पीढ़ी का व्यक्ति हूं। मैं आज पहली बार आपके सामने मुख्यमंत्री जी, या तो पगड़ी आपको आज दी है या कुलदीप जी को आज देने का काम कराया। मैंने जीवन में पहले कुलदीप जी को भी पगड़ी नहीं दी। पगड़ी का मैं तो इतना कसूता हो है, ये हमारे साथी जाने सारे के सारे, कभी पगड़ी की आन शान बहुत जरूरी होती है और तरह तरह के प्रभाव व्यक्ति पर आते हैं। अगर उस पगड़ी की शान न रख पाए तो उसको पगड़ी देनी नहीं चाहिए। आज मैंने बड़ी सभा में आप दोनों को पगड़ियां इसलिए दी हैं कि मेरा जीवन का लगभग 60 साल का हो गया हो। मैंने पहले भी कहा था कुलदीप जी को पगड़ी आज इसलिए दी कि भाई जीवन बहुत छोटा रह गया है। हो सकता है 10-5 साल का जीवन हो, 70-75 में सारे रिटायर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम इसको निभा नहीं पाए। आपके साथ भी हमने वायदा कर दिया है, मैं और कुलदीप बिश्नोई ने, कि आपके साथ भी हम निभाने का काम करेंगे। तब मैंने ये पगड़ी दी है। मैंने 7 मीटर का टुकड़ा आपको नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री जी, आपको मैंने त्यांगली इसलिए दी, मैंने आज से 6 साल पहले इसी मंच के माध्यम से कांग्रेस में होते हुए मैंने कुलदीप बिश्नोई को त्यांगली देने का काम किया था। ये त्यांगली एक ऐसी चीज है, आज तो थ्रेसर का जीवन आ गया, कंबाइन का जीवन आ गया। खेती करने वाला किसान जानता है, जब चने गा करके तांगड़ी से जब निकालता था, बाजरा बा करके निकालता था,
अनेक प्रकार की फसलें, जब वो टांगली से ऐसे करके तो उसके जो वेस्ट पदार्थ थे वो इधर हो जाते थे और असली चीज अलग रह जाती थी। मैंने कुलदीप बिश्नोई को उस दिन कहा कि भाई देख लेना एक जमात, जो ये देख लेना इस आपकी टांगली के माध्यम से ठोस पदार्थ क्या है और वेस्ट पदार्थ क्या है। उन्होंने इस बात को समझते हुए हमारे साथ दोस्ती निभाने का काम किया। आज मैं देख रहा हूं हरियाणा प्रांत में आप एक एक चीज इस टांगली के माध्यम से तो मैं देख रहा था। न्याय संगत बात आप जब कर रहे हो, मुझे आप जचा कि आपको आज फिर टांगली की आवश्यकता है, इसलिए मैंने आपको टांगली देने का काम किया है। यही नहीं, मैंने हड़ इसलिए कुलदीप बिश्नोई को दिया। आज हरियाणा प्रदेश में जहां आप यशस्वी मुख्यमंत्री के तौर पे हरियाणा प्रांत के लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से अपने साथ जोड़ रहे हो, उसमें अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैंने कुलदीप बिश्नोई से बात की, मैंने कहा यह हड़ आपको इसलिए दे रहे हैं, इस हड़ के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जो खेती में कहीं कमजोरी है उस खेती को हड़ के द्वारा बा करके ऐसा उत्पादन करो जो प्रदेश की बीजेपी को मजबूत करके इलाके में आपको राजनीतिक शक्ति प्रदान करने का काम कुलदीप बिश्नोई हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाकर के करे। ये मैंने इसलिए इनको दिया। मैंने एक तीसरी सुराही देने का काम किया है। सुराही बड़ी बहुत कीमती चीज होती है। आज तो फ्रिज आ गए, आपने हमारे भाई को मंत्री जी को ऐसा मौका दिया जो किसान को हो, छत्तीस बिरादरी के भाई बहन और हर कोई व्यक्ति, पशु पक्षी को पानी के बिना उनका जीवन अधूरा है। आपने इनको पानी का महकमा दिया और मैं कहता हूं नायब सिंह सैनी जी, भाई रणबीर गंगवा जानता है कि हमारा इस इलाके में राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पानी पीने की जो दिक्कत है वो गांव में नहीं ढाणियों में ज्यादा है। मैंने इनको सुराही इसलिए दी है, ये पानी का प्रतीक है और ठंडे पानी का प्रतीक है। इसके द्वारा जो पानी पी करके आदमी काम करता है तो उसकी शांत हो जाती है, तृप्त हो जाती है आत्मा। इसलिए रणबीर भाई को मैंने कहा कि आप पानी मेरे इलाके में ढाणी ढाणी में पानी देने का काम करना, ये मैंने सिंबॉलिक तौर पे आपको दिया है। मैं अधिक बातें नहीं करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हरियाणा प्रदेश की बात नहीं, नड़वा विधानसभा क्षेत्र के 4 दिन के दौरे के बाद मैंने महसूस किया 1996 के बाद, क्योंकि मेरा इलाका हरियाणा प्रदेश में 12.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के कामों को उन्होंने देखा। उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियां और तरह की थी, आज की राजनीतिक हालात और तरह के हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम चौधरी भजन लाल जी का स्वरूप आप में देखते हैं, इसलिए हरियाणा प्रांत का मुझे नहीं पता। मैं मेरे आदमपुर की बात करता हूं, मैं मेरे नड़वा की बात करता हूं। लोग आपको आशा भरी निगाहों से इस बात के लिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और वो हमको जो हम मांगेंगे वो दे करके जाएंगे। मैंने एक बात उदाहरण के द्वारा कहूंगा, 1995 का समय था। 1995 में चौधरी भजन लाल जी मेरे गांव में आए। हमारे लिए पानी की बड़ी दिक्कत थी। मैंने खड़ा होकर कहा, चौधरी साहब समय थोड़ा है, अभी चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार हो किसकी नहीं हो, और ये अधिकारी कहते हैं रजबाया निकल नहीं सकता, ये तो रजबाया में तो प्रक्रिया लंबी है, हम एक्विजिशन करेंगे जमीनों की, हम ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा आप चाहते क्या हो? मैंने कहा रजबाया ऐसा निकाल दो, मुकलान से सीधा पनिहार चौधरीवास भेरिया मुकलान के लोगों की एक काया तृप्त हो जाए। उन्होंने कहा एडीसी साहब को इजू में लगा दिया कि कल से इसका काम शुरू हो जाए और ये रजबाया बन के 40 दिन में तैयार होना चाहिए। 39वें दिन में पत्थर रख दिया था। ऐसी आशा आपसे भी करते हैं मुख्यमंत्री जी। हरियाणा प्रांत में और इलाकों को छोड़ करके हमारा इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है, राजस्थान के साथ लगा हुआ इलाका है, पानी की बड़ी दिक्कत है। ईख और अंगूर की खेती होने वाला जो इलाका, आज मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूं, आपसे अरदास है आप कहीं से कुछ करें, मेहरबानी करके इस इलाके को पानी से तृप्त कर दें, चाहे पीने का पानी हो, चाहे किसान की फसल लहलाती उसमें पैदा हो, इस बात के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये लोग अनेक प्रकार की चीजों को मेरे सामने इन्होंने रखा। आज मैं
उन सारी चीजों को मेरे शब्दों में नहीं कह पाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी मोटी मोटी चीजें हैं जिनके विषय में मैं आपके सामने अपनी बातें रखूंगा। विचार तो मैंने राजनीतिक भी रखने थे, मैंने विचार तो आपके सामने ये भी रखने थे कि हमारा हक, मुख्यमंत्री जी, हमारा हक इलाके का नहीं पूरे प्रदेश में। बेशक तौर से हम 2 साल पहले आपकी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया कुलदीप बिश्नोई के साथ, परंतु हमारी सीनियरिटी, हमारी जमात की सीनियरिटी बहुत पुरानी है और वो ट्रक यूनियन में जिस तरह से पुरानी सीनियरिटी, अगर वो पेशाब करने चला जाए, पर्ची बोल दे कोई तो गेलता अगर रह जाए तो दोबारा नए सिरे से डाल देते हैं। मेहरबानी करके उस जमात को काट करके हमारी पुरानी सीनियरिटी का हिसाब रखते हुए आप हमारे को तवज्जो देने का काम करें। आप और हमारी और आपकी राजनीतिक मित्रता हो सकता है अलग अलग दलों में रह करके हमने रहे हो, काम किया हो। आप कैप्टन साहब से लेकर के चाहे हमारे साथी राणा साहब बैठे हैं, भाई रणवीर गंगवा जी, सबको इन बातों का पता है। मुख्यमंत्री जी बेबाक आदमी हूं, सीधी बात दिल से करने वाला आदमी हूं। कमल गुप्ता जी को पता है इस बात का कि हमने आपके साथ विपरीत परिस्थितियों में काम किया था। चाहे वो याद दिलाना चाहूंगा, ट्रैक्टर यात्रा की बात हो, रथ यात्रा की बात हो, 52 दिनों तक हरियाणा प्रदेश में कुलदीप बिश्नोई जी और आप सबने भी, मुख्यमंत्री जी आपको याद है अम्बाड़ा के उस क्षेत्र के, यमुनानगर क्षेत्र के, और आपने वहां जिस तरह से आप मिलकर के काम करते थे, सोच नहीं सकता था कोई व्यक्ति हरियाणा प्रांत में बीजेपी और हल्का की सरकार बनेगी, परंतु आपने बहुत ज्यादा काम और मेहनत करके प्रदेश में आज तीसरी बार सरकार बनाई है। उसमें हमारा योगदान आप कम नहीं होना चाहिए। हमारा योगदान जो जड़ होती है उस जड़ से हम और आप मिलकर के हमने जब काम किया था, इसलिए आशीर्वाद बराबर का लेने का हम काम करेंगे आपसे। मैं मेरी बातें उनको छोटी करते हुए मैं आपकी प्रार्थना ये करूंगा कि आजाद नगर में भाइयों समय सीमा में बंधा हुआ आदमी हो और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। अगर ये मुंह से ना कहें तो अगर ये पीछे से इशारा कर दें तो भी हमने उस बात को मानना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम बहुत हैं और मेरी 5-7 बातें जो है वो कह करके माननीय मुख्यमंत्री जी का समय ज्यादा नहीं लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपसे ये भी कहता हूं, मेरी तमाम मांगे आपके पास गई हुई हैं। आपका मन और इच्छा और भावना के अनुसार जो फैसला आप लें, हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता का मुझे नहीं पता, मेरे नड़वा और आदमपुर की जनता आपसे अथाह प्रेम करने वाले लोग हैं। जो आप दे के जाएंगे वो हमारे लिए बहुत होगा। हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी बात पर अड़ करके आपसे कोई बात रखें। मैं आपसे मुख्यमंत्री जी, आज मेरे लिए ये जहां खुशी की बात है कि अपार जन समूह आया है, परंतु मेरे इलाके में 2 ऐसी घटनाएं जो मेरा दिल को झंझोर के रखने वाली थी, मुझे बड़ी पीड़ा थी, परंतु क्या करूं, मैं ये कार्यक्रम भी करना पड़ा। और ऐसी 2 आत्माएं, एक लड़का हमारा 3 वर्षीय बच्चा नहर में डूब के कल मर गया और एक दूसरा बच्चा कल एक गाड़ी में उसका सिलेंडर फट गया, वो हमारा साथी चला गया। ऐसे गमगीन माहौल में भी इधर चिताएं जल रही थी, परंतु लोगों ने, उनके परिवार के लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे रात ये कह दिया कि आपका जो अवसर है शानदार है, इसमें आप विघ्न मत डालना। मैं उन दोनों परिवारों को जहां श्रद्धांजलि देता हूं वहां उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मुझे आकर के कहा, नायब सैनी जी के लिए आप उसी तरह का काम करें जो आप कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरी जो मांग है उनमें मुख्य चीजें, आजाद नगर बहुत बड़ा क्षेत्र है, 50,000 की आबादी का है, वहां हॉस्पिटल के लिए मैं प्रार्थना आपसे करूंगा। न केवल आजाद नगर की एक चीज है, बल्कि आजाद नगर में सेक्रेटरिएट में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसको हाई स्कूल तक अपग्रेड करने के लिए प्रार्थना करूंगा। मंगाली गांव, 5 गांव है मुख्यमंत्री जी, आपको पता है, 5 पंचायतें और एक कंपैक्ट में है, उसको आप एक तो तहसील, सब तहसील का दर्जा और
उसी गांव को महाग्राम में शामिल करके आप मेहरबानी करने का काम करें। मेरे गांव में आए आपका स्वागत है। चौधरीवास गांव सर, ये बड़ा सेकुलर गांव है, इसमें हमारी धरती है, रहते हैं और रात को हम सो जाते हैं जाके पनिहार में। चौधरीवास में कोई फर्क नहीं। यहाँ मैं एक प्रार्थना करूंगा, अगर कानून अलाउ करे तो हेल्थ सेंटर के लिए मेरी प्रार्थना है। तो मेरी माँ ने प्रार्थना की थी कि गांव में हॉस्पिटल होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपके लिए मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेहरबानी करके देके जाएं। मुख्यमंत्री जी, यहाँ से शिवानी 12 किलोमीटर पे। शिवानी शहर ऐसा है, पहले हिसार जिले में था, इसी कारण से वो चला गया भिवानी में। भिवानी उनसे बहुत दूर पड़ता है और भौगोलिक स्थिति भी है, राजनीतिक स्थिति भी है और लोगों की इच्छा भी है कि हिसार में दोबारा आए, ये उपमंडल शामिल हो जाए। एक मंगाड़ी से रावतखेड़ा रोड है, दो, उनके बीच में छोटा टुकड़ा है। किसान जमीन दे देंगे, मेहरबानी करके जी एक छोटा टुकड़ा सड़क का जो है जोड़ने का काम आप करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बालसुंद रोड को हिंदवान मोड़ से राजस्थान बॉर्डर तक 4 लेन कराने की कृपया करें सर। बहुत हैवी ट्रैफिक है और बहुत लोगों की मांग है। एक आपके दोड़ाराम और हमारे मंत्री जी न्यारी बात करें, आज ये मौका ऐसा है, न्यारी क्यों करो यार, मेरली सुन लो आज तो। अर्थ मेरली बात कहूंगा तो बढ़िया, लोगों का भी फायदा होगा। थाली तो फिर करा देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी, कैमरी माइनर के साथ साथ तोसाम रोड से कैमरी गंगवा लिंक तक वाया कैमरी मेन रोड अंडरग्राउंड माइनर तथा सड़क का निर्माण अगर करवा देंगे यहाँ पे, तो जी इतना गजब का काम हो जाएगा कि भाई दादा लेर पोता बरते, ऐसी पानी का पानी, सड़क की सड़क और लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे। रुपये धरने जगह को नहीं पावे, उन खेतों की कीमत इतनी हो जाएगी। नायब जी, आपका जो है ना, जैसा नाम ऐसा ही काम, ये लोग करेंगे, आपके जय जयकार करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, पनियार चक के लिए पानी की थोड़ी सी दिक्कत है सर, उसका भी राड़वास माइनर पर वाटर पंपिंग लगा करके एक टैंक देने का काम करें। आजाद नगर कैमरी रोड 18-19 पटेल नगर और 16 वार्ड में सीवरेज व्यवस्था का जी बुरा हाल है और वो मेहरबानी करके जी आप रास्ते मांदे देख के भी आए होंगे। बड़े भारी बेचारे लोग आपके ऊपर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री आए और हमारा कब काम चालू हो। लोगों ने मान लिया कि मुख्यमंत्री जी करके ही जाएंगे, ये भी मेरी प्रार्थना है। हमारा एक बहुत लंबित मांग है, ओपी जिंदल की के नाम से एक नहर है, उसका विस्तार किया जाए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और पैसे पूछे अगर सरकार का कम हो तो सावित्री जिंदल बैठी है, इनसे प्रार्थना कर लेंगे, इनका पैसा और क्या काम आएगा। मुख्यमंत्री जी अभी कह दें पैसे की बात तो सावित्री से करवा लो, क्या फर्क पड़ता है, परंतु हमारा काम करके जाइयो। चाहे सावित्री दो जी, चाहे मुख्यमंत्री दो। हमारे गांव में एक आदमी बूढ़ा था, वो पहले चक्की पीसा करते लोग लुगाई, और वो आदमी पीसने लाग रहा था, ऊपर तक बूढ़ा आ गया। बोले बाबू मैं तो आज ही पीसी है। बोले बेटा चाहे तू रोज पीस, चाहे बू पीस और चाहे तू, हमने तो चून चाहिए। तो जी हमने तो रजबाया चाहिए, चाहे सावित्री दो और चाहे आप दो। रतेरा तलवंडी खरीफ चैनल पाइपलाइन परियोजना चालू कराई जाए। बालसुंद बुढ़ाक क्लस्टर में सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजना करवाई जाए। मुख्यमंत्री जी, उन टिपों पर लहराती हुई फसलों की हम बड़ी आशा कर रहे हैं आपसे, ऐसी मेरी भावना है। पनिहार चौधरीवास क्लस्टर में सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजना को शानदार तरीके से चालू करवाई जाए, आपके धन्यवादी रहेंगे। भिवानी गगर ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ाई जाए एवं रतेरा तलवंडी खरीफ चैनल के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये गगर का जो मामला है बड़ा सेंसिटिव है, आपको इस बात का पूरा ज्ञान है, मैंने कई बार आपको बताया है। नड़वा में मुख्यमंत्री जी हमारी रेतीली जमीन है, यहाँ खाड़े टूटे हुए हैं या कच्चे पड़े हैं या रिमॉडलिंग का खेल है, मेहरबानी करके मुख्यमंत्री जी आज ये घोषणा करके जाएं, ऐसी आशा और उम्मीद आपसे करता हूं। मुख्यमंत्री जी, हमारे भाई रणबीर गंगवा जी बैठे हैं, मुझे समझ नहीं आया, मुझे कहना ही नहीं
चाहिए था। मेरे भाई के इलाके में 5-5 फुट पानी और इसकी ससुराल में भी 5 फुट पानी। जो हनुमान वर्मा बैठा, मेरा ये कहना है, मैं तो जी किले 2 मैं सुभाष ने कहा भाई साई कर ले थे, परंतु आपने मेरे बचा दिए मुख्यमंत्री जी। आपने तुरंत डीसीएसपी को कहा और कुलदीप जी का मैं धन्यवाद करता हूं। भजन ग्लोबल का एक बोर्ड देखियो आप, हमारी सूद ठीक बैठ गई कि उन्होंने खाने आदि का प्रबंध भव्य कर गया और चिट्ठी जारी आप ऐसे कर गए कि भाई वहां पानी उतारने का काम आपने कर दिया। नहीं तो रणबीर भाई ने, मैं कुआं तेले पंप ठा के लाऊंगा सारे पक्के तौर पर मेरे भाई के। इसकी सुसाड़ को डूबन दूं, क्यों काम डूबन दूं, मेरा भाई है। अच्छा, नड़ुआ क्षेत्र में चौधरी भजनलाल जी के नाम से एक प्रवेश द्वार का निर्माण कराया जाए। नड़ुआ विधानसभा में खेतों के 25 किलोमीटर के रास्ते पक्के कराए जाएं। नड़ुआ विधानसभा क्षेत्र में मंडी बोर्ड की सड़कों की विशेष मुरम्मत कराई जाए। नड़ुआ विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराया जाए। जी बहुत बुरा हाल है उनका, बल्कि जहाँ पानी भर गया उनकी बस्तियां खत्म हो गई, उनमें पीने के पानी की व्यवस्था भी, और उनके जो गलियां टूट गई उनके लिए भी मेरी विशेष प्रार्थना। और खेतों की ढाणियों के लिए मेरे भाई से मैंने प्रार्थना करी दी है, उनमें भी विशेष पैकेज बना करके नड़ुआ राधमपुर में देने का काम करें। मुख्यमंत्री जी, मैं पुनः आपका और आपकी टीम का बहुत धन्यवाद भी करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आपने समय दिया और ये आशा भरी निगाहों से जनता जो देख रही है, इसकी आशा पूरा करने का काम आप करेंगे, ये विश्वास मेरे को है। उन्हें आपका बहुत धन्यवाद। नायब सैनी जिंदाबाद, हमारी सारी टीम जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। रणधीर पनिहार जी, माननीय विधायक, लोकप्रिय विधायक हल्का नलवा, जितने अच्छे वक्ता हैं व्यक्ति उससे भी अच्छे हैं। मैं तो कहता हूं कि एक ऐसा समय आएगा रणधीर पनिहार जी, एक ऐसा समय आएगा जब हिंदी के शब्दकोश में वफादारी शब्द का पर्यायवाची होगा रणधीर पनिहार। बहुत आभार आपका माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत देने के लिए। आपने मांग पत्र जो सौंपा है, बहुत आपका अभिनंदन हल्के की जनता की ओर से। और इसी कड़ी में सरलता व सादगी की पहचान जो इस समय मंच पर विराजमान है, श्री रणबीर गंगवा जी, माननीय पीडब्ल्यूडी जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री हरियाणा सरकार, आपसे आग्रह, इल्तिजा, अनुरोध, कृपया आप उद्बोधन के लिए पधारें, अपना संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में दें। भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज नड़वा हल्के की इस धन्यवाद रैली में हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी, इस रैली के आयोजक आदरणीय रणधीर पनिहार जी, हिसार से बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय सावित्री जिंदल जी, आदरणीय दूढ़ाराम जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी, पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, जिला के हमारे अध्यक्ष आशा खेदड़ जी और दूसरे हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय अशोक सैनी जी, मंचासीन सभी पार्टी के नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए नड़वा हल्का से गांव-गांव से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, नड़वा हल्का से मेरा पारिवारिक रिश्ता है और ये नड़वा हल्का जब बना है तो 2009 में बना था। तब से लगातार मेरे यहां से चुनाव लड़े और लगातार इन लोगों ने जिताने का भी काम किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और आज भी मैं इनका धन्यवाद करूंगा, नड़वा हल्का के तमाम साथियों का इस मंच के माध्यम से ही, क्योंकि इस बार जब आपने ड्यूटी मेरी बरवाड़ा में लगाई तो शुरुआत अगर वहां से किसी ने जाके करने का काम किया तो इन्हीं साथियों ने वहां चुनाव उठाने का काम किया और बड़े अंतर से जो जिताने का काम किया उसमें अहम भूमिका इन लोगों ने निभाने का काम किया। साथियों, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि एरिया पिछड़ा हुआ सा एरिया है, बिल्कुल ठीक कहा रणधीर जी ने, राजस्थान के साथ लगता हुआ है और इसमें 33 गांव पहले पुराने आदमपुर हल्के के हैं
19 गांव बुआणीखेड़ा हल्का के एक अपना कैमरी गिराए से और हिसार जो है से गंगवा गांव, इस तरीके से और कुछ हिसार का एरिया, ये हल्का बड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इस हल्के ने यहाँ पे चौधरी भजनलाल जी का बहुत वर्चस्व रहा है। लेकिन जब से नलवा हल्का बना तब से मुझे इतना प्यार इन लोगों ने देने का काम किया कि इन्होंने लगातार यहां से जिताने का काम किया और बहुत बड़ा एहसान मैं कहूंगा नलवा हल्का के साथियों का है, बहुत मेरा पारिवारिक रिश्ता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो भाई ने मांग रखी है सारे की सारे ज्यादा से ज्यादा उसको सवाया करने का काम आप लोग करने का काम करें। जो पानी की बात है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी नारा है कि हर घर में नल, हर नल में स्वच्छ जल, और माननीय मुख्यमंत्री के मार्ग निर्देशन अनुसार हम लगातार हर घर के अंदर पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि यहाँ बहुत ज्यादा ढाणियां है, ढाणियों के अंदर जो है लाइटों की जरूरत होती है, बहुत से ढाणियों के अंदर लाइटों का कनेक्शन भी, मैंने मेरे ख्याल ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर मैंने ढाणियों को कनेक्शन ना करवा रखे हो। लेकिन पानी का प्रावधान अब तक ढाणियों के अंदर है नहीं। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय कोई ढाणियों का अगर प्रावधान करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत मैं करने का काम यहां से करूंगा, यह मैं आपको आश्वासन करता हूं। स्पीड से काम करवाने का काम करेंगे, ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि काफी लंबे समय से आप यहां बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सुनने के लिए आए हैं। मैं एक बार फिर से मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से भी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कैबिनेट मंत्री गंगवा साहब का। मुख्यमंत्री जी, मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं। पहली बार नलवा हल्का के अंदर जो आप ये जनसमूह देख रहे हो, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इस इलाके में सन 1968 से पहले राजस्थान से सीमा से लगता हुआ यह पुराना उधमपुर का हिस्सा है, यह चौधरी भजनलाल जी की कर्मभूमि है। जब से चौधरी भजनलाल जी ने इस इलाके की सेवा शुरू करनी शुरू की, इस इलाके में 3-3 हफ्ते पानी चलता था। नहरों के अंदर राजस्थान से सीमा लगते हुए भी इन टिब्बों के अंदर अंगूर की खेती होती थी, ईख की खेती होती थी। लेकिन एक लंबा अरसा होने के बाद में प्रदेश के अंदर समय बदलता गया, राज बदलते गए। हमारे लोगों ने किसी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बने, चौधरी भजनलाल जी के इन लोगों ने उनको दिल से स्वीकार नहीं किया। कोशिश बहुत हुई, क्योंकि इन लोगों का बड़े सपने थे, इन्होंने बहुत ऐसा राज देखा था। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर नायब सिंह सैनी जी, मैं आपको दिल से बताना चाहता हूं, जब से आपने कमान संभाली है, जब से आपने कमान संभाली है, इन लोगों ने पहली बार दिल से चौधरी भजनलाल जी की छवि आपके अंदर देखी है और दिल से इन लोगों ने आपको माना है। साथियों, 2-3 जोरदार नारों से आप मुख्यमंत्री जी का जोरदार तरीके से स्वागत करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद। अब आपके बीच में आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे आपके और हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, हमेशा छत्तीस बिरादरी की आवाज को बुलंद करने वाले चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी से आग्रह करूंगा, वो आए और अपने विचार रखें और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। शेरे हरियाणा चौधरी कुलदीप बिश्नोई। भारत माता की। बहुत ही सम्मानित, जिनके हसमुख चेहरे की, जिनकी कार्यशैली की न केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान, दिल्ली तक चर्चा होती है, ऐसे हमारे बेहतरीन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आज के इस विशाल रैली के आयोजक और मेरे संघर्ष के साथी भाई रणधीर पनिहार जी, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई रणबीर गंगवा जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, अभी यहां से चले गए मेरे मित्र कैप्टन अभिमन्यु जी,
जिला हिसार की हमारी अध्यक्षा श्रीमती आशा खेदड़ जी, फतेहाबाद से विधायक रहे, मंत्री रहे मेरे बड़े भाई दुड़ाराम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जिनको हम ब्रेन बैंक भी कहते हैं भाई सुरेंद्र पूनिया जी, हरियाणा सरकार में पहले मंत्री रहे श्री कमल गुप्ता जी, आदरणीय पूर्व मंत्री जिनका हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा श्रीमती सावित्री जिंदल जी, पूर्व मंत्री श्री अनूप धानक जी, मेरे मित्र जोगीराम सिहाग जी, अशोक सैनी जी, बिश्नोई सभा हिसार के हमारे अध्यक्ष श्री जगदीश कड़वासरा जी, आदमपुर मार्केट कमेटी के हमारे चेयरमैन श्री ठाकर दत्त जी, हमारे हिसार के हमारे चेयरमैन श्री सुरेंद्र जी, नाम लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी कि मुख्यमंत्री जी को आप सुनने आए हैं। मंचा से इन सभी सम्मानित नेतागण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आप इतनी भारी तादाद में अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने जो यहां पर पधारे हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, मंचासीन नेताओं की ओर से और अपनी ओर से आप सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का हमारी नलवा की धरती पर, हिसार की धरती पर आगमन पर भी उनका मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज की ये रैली, आज का यह दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आप सबको आशीर्वाद देने आए। मैं इनकी कार्यशैली का बहुत कायल हूं। उनका, जैसा मैंने कहा, हंसमुख चेहरा, ना थकने वाला व्यक्तित्व, मतलब इनको रात को आप 1 बजे फोन कभी हम किसी इमरजेंसी में कर लें तो ये फोन उठाते, सुबह 5 बजे कर लो तो ये लोगों से मिल रहे या काम कर रहे होते हैं। अभी परसों भी मेरी इनसे बात हुई सुबह 7 बजे, मैंने कहा जी आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, लेकिन उससे पहले मैं सोशल मीडिया दे चुका था कि 6 बजे से ये अपने काम में लगे हुए। ऐसे मुख्यमंत्री जो सीधा जनता जुड़ाव करते हैं, सीधा लोगों से मिलते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री विरले ही मिलते हैं। दूरदर्शी सोच, कितने कल्याणकारी योजनाएं, और खुले तौर पे पीछे इनका बयान में पढ़ रहा था कि चुनाव के अंदर जो हमने वादे किए, हमने इतने % वादे पूरे किए, बाकी 4 साल के अंदर पूरे करेंगे। क्या इससे पहले किसी मुख्यमंत्री के मुंह से आपने बात सुनी? मुख्यमंत्री आते थे, कहते हमने सारे वादे पूरे कर दिए, चाहे एक भी ना करे आओ, लेकिन सच बोलना, सही काम करना, ये ऐसे, फिर दोहराता हूं, ऐसे मुख्यमंत्री सदियों में विरले ही पैदा होते हैं। और इनकी कार्यशैली, जैसा मैंने कहा, सड़कों का जाल, चाहे खेत खलिहान के रास्ते, चाहे किसानों के लिए अत्यंत सुविधाएं, मेरिट के ऊपर रोजगार, या काम, इतने काम कर दिए कि विपक्ष, ये मैं कहना चाहूंगा, एक काम लेकिन गलत कराया नायब सिंह सैनी साहब ने, कि विपक्ष वालों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया बिल्कुल ही। फिर मुद्दा ही कौन छोड़ दिया उनके पास? इतना विकास, इतने काम इन्होंने करने शुरू कर दिए। तो पत्रकार साथी बैठे, मैं तो इनको भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के आगे, इनके आगे लिखा करो कि बेरोजगार दीपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार भूपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार दुष्यंत, जो विपक्ष के लोग। मजाक की बात, सच्चाई की बात मैं कर रहा हूं। ये लोग हमारे पारिवारिक लोग, आज सुबह 9 बजे से आप देख रहे हो, टाइम था 10 बजे पंडाल भर चुका था, मेरे पास फोटो आ गए। कितने प्यार से, मन से लोग आपको सुनने के लिए यहां पर आए। ये हमारे संघर्ष के साथी, ये हमारे सुख दुख के साथी, ये आपको प्रेम करने वाले लोग, और ये लोग पुरानी सरकारों के सताए हुए लोग भी। आज मैं पिछले दिनों एक लिस्ट आउट हुई, कांग्रेस पार्टी सुधरने वाली पार्टी नहीं, इनके घोटाले कोई भूल सकता नहीं। अगर जनता भूलना चाहे तो ये खुद ही बुलाने देते लोगों को। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आपने देखी, 2 सबसे अहम पद जो प्रदेश में होते हैं, लीडर ऑपोजिशन कौन बनाया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसके ऊपर संगीन भ्रष्टाचार के आरोप
तय होके कोर्ट के अंदर धाराएं लगी हुई, उसको इन्होंने बनाया लीडर अपोजिशन। और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष किसको बनाया? एक वैसे बिकाऊ आदमी को जिसकी सीडी भी आपने देखी होगी, देखी कौन देखी, कई करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचार के मांग रहा, और हमारी पार्टी से बिक के जो आदमी गया। तो ये है कांग्रेस पार्टी का चेहरा। ये भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा माननीय नायब सैनी जी आपके सामने बैठे हैं, एक मेहनती ईमानदार बढ़िया मुख्यमंत्री। तो साथियों, मैं बोलना बहुत चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी को और कार्यक्रमों में जाना है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये इलाका चौधरी भजन लाल जी की पहचान, ये इलाका चौधरी भजन लाल जी की पहचान है। आप और हम कई 50-55 साल से, कई पीढ़ियों से एक साथ रहे। मुख्यमंत्री जी को गाड़ी में बता रहा था कि 1987 से मैं इस इलाके में घूमना शुरू हुआ था। इस इलाके के 32 गांव यहाँ पुराने आदमपुर हल्के में पड़ते थे। आपने हर सुख में, हर दुख में आपने हमारे परिवार का साथ दिया 50 साल। कितना मेरा बुरा वक्त आया हो, अच्छा वक्त आया हो, आपने कभी हमारे को पीठ नहीं दिखाई। चाहे हमारी 38 दिन की ट्रैक्टर यात्रा थी तो अपने खर्चे पर, यहां से आप ट्रैक्टर भी, पेट्रोल तक भी यहाँ के लोग अपने आप ट्रैक्टर ट्राजा लेके 38 दिन मेरे साथ हरियाणा में सफर किया। आज का भाजपा गठबंधन में जब रथ यात्रा करी तब भी अपने खर्चे पर गाड़ियां लेके यहाँ के लोग हमारे साथ में आए। भूपेंद्र हुड्डा की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ भी जब चंडीगढ़ में विधानसभा का हमने घेराव किया, उस वक्त भी लाठियां खाने में हमारे इस इलाके के लोग सबसे आगे। तो आपने हमेशा हमारा साथ दिया और मैंने भी हमेशा प्रयास किया कि आपके मान सम्मान को ऊंचा रखूं। और आपसे फिर दोहराता हूं, आपके वादे को, आपके विश्वास को डगमगाने नहीं दूंगा। आपके विश्वास की डोर मैंने अभी पकड़ी हुई और आपसे वादा करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से, माननीय नायब सैनी जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आपके इलाके का भरसक प्रयास करेंगे कि इलाके का सारी की सारी जो दुख दूर है उनको हम दूर कर सकें। आज की सभा के जबरदस्त सभा के लिए, का आयोजन के लिए और इस कामयाबी के लिए मैं मेरे भाई रणधीर पनिहार को बधाई देना चाहता हूं। एक मेहनती ईमानदार व्यक्ति जो दिन रात आपके बीच में रहने वाला आदमी, हमारी चौथी पीढ़ी का साथ है हमारा, लेकिन इन्होंने दुनिया बदल गई, लेकिन भाई रणधीर ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और आपको याद होगा, इसी कारण से रेणुका भव्य भी यहां पर आए थे। चुनाव में याद होगा मैंने आपसे वादा किया था कि आज जो विश्वास आपने हमारे ऊपर रखा हमेशा, वही विश्वास भाई रणधीर पे आप रखिएगा, ताकि एक 111 रहेंगे मैं रणधीर भव्य। आज हमने वो वादा निभाया, लेकिन मैं रणधीर की दिल से बधाई देता हूं कि इन्होंने हमारे विश्वास को नीचे आने नहीं दिया। क्या विधानसभा में आपकी मांग उठाने की बात हो, क्या मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करके आपके काम कर इलाके के विकास की बात करवाने की बात हो, या अफसरों से मिलकर काम कराने की बात हो, ये व्यक्ति दिन रात लगा रहता है। इसलिए साथियों, ऐसे विधायक किसी इलाके में सदियों में आते हैं। आपको मैं इनको धन्यवाद रैली में इनको विधायक बनाने के लिए भी आपका मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक उन्नत भारत के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दें, उन्नत हरियाणा के लिए आदरणीय नायब सैनी जी का साथ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी। हिसार जिले की पावन पवित्र धरा और नलवा विधानसभा का ये ऐतिहासिक पवित्र स्थान, पनिहार गांव की पवित्र धरा पर चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी की उपस्थिति और भाई रणधीर पनिहार जी के निमंत्रण पर आई नलवा विधानसभा क्षेत्र की सरदारी और उसको संबोधन करने के लिए आज हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 24 घंटे जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, 18 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, आधी रात को भी जब कोई व्यक्ति वहां कष्ट लेकर के चला जाए, आधी रात को उसका समाधान करने का काम करते हैं। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आए और अपना संबोधन हम सबको दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। भाई नलवा की सरदारी बैठी है और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी और हमारे लोकप्रिय विधायक रणधीर पनिहार जी, आप सबको आज इस नलवा धन्यवाद रैली में इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं,
एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मंत्री रणवीर गंगवा जी इस क्षेत्र से लगातार आप लोगों की जो सेवा करते रहे हैं, चाहे विधायक के रूप में हो या सांसद के रूप में हो, ऐसे कुलदीप बिश्नोई जी हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रणधीर पनिहार जी, हमारी हिसार की लोकप्रिय विधायिका जिनका गांव भी नलवा में है, श्रीमती सावित्री जिंदल जी, हमारे पूर्व हरियाणा सरकार के मंत्री कमल गुप्ता जी, हमारे हरियाणा सरकार के पूर्व में मंत्री जो अभी कुछ जरूरी काम के लिए निकले भी हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी, पूर्व विधायक दूड़ाराम जी, पूर्व मंत्री अनूप धाणक जी, पूर्व सांसद डीपी वत्स जी, हमारे हिसार के मेयर प्रवीण पोपली जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी और हमारे जिला हिसार के प्रभारी जवाहर सैनी जी, जिला की हमारी अध्यक्षा श्रीमती आशा खेदड़ जी और हमारे हांसी के जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी, हनुमान प्रजापत जी, हमारे चेयरमैन जिला परिषद सोनू सिहाग जी, पूर्व विधायक जोगीराम सिहाग जी और इस नलवा की धन्यवाद रैली में उपस्थित नलवा गांव के क्षेत्र से भारी संख्या में आज यहां उपस्थित मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं शीश नवा करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। अभी हमारे रणधीर पनिहार जी बोल रहे थे कि हमारी 36 बरादरी की सरदारी ने ये सर के ऊपर ये सम्मान की पगड़ी रखी है। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज नलवा के 36 बरादरी की सरदारी में आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये सौभाग्य ये नलवा की सरदारी ने दिया है। जब मैं वोट मांगने के लिए मंगहाली के बीच में आप लोगों के बीच में आया था, आपने तब पगड़ी सर के ऊपर रखी थी। मैंने तब भी आप लोगों को एक बात कही थी, ये पगड़ी ये आपके सम्मान की पगड़ी है, इस पगड़ी का सम्मान कभी नीचे नहीं होने देंगे, इस पगड़ी के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आज मुझे खुशी है ये धन्यवाद रैली, ये आपके स्नेह, आपके विश्वास, आपके समर्थन का ये उत्सव है। मैं दूर दूर तक देख रहा हूं, इतनी भारी संख्या में हमारे बुजुर्ग, युवा साथी, हमारी माताएं, बहनें आज यहां उपस्थित हैं। मुझे खुशी है कि ये महीना, ये कार्तिक का पावन मास ये चल रहा है और कल छठ पूजा का महापर्व है। अभी पिछले दिनों हमने दीपावली का महापर्व और उसके बाद भगवान विश्वकर्मा दिवस, भगवान विश्वकर्मा दिवस के बाद भैया दूज का पर्व हमने हर्षोल्लास के साथ मनाया है। मैं आप सबको छठ पूजा और ये पवित्र त्योहार हमारे जो हमारी संस्कृति का एक प्रतीक है, जो हमें आपस में जोड़ने का, प्रेम भाव लाने का ये पर्व हमारे काम करते हैं, मैं इनकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों,
आज यहां आपके प्रेम और सहयोग के यह सिद्ध कर दिया है कि आप विकास, ईमानदारी और सेवा की राजनीति पर आप विश्वास रखते हैं। मुझे खुशी है कि आज की रैली का यह संदेश भी है कि नलवा की जनता हमारे कामों से लगातार जो हमारी सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है उसके ऊपर मोहर लगा रही है। मुझे ये पूर्ण विश्वास है। आपके इस विश्वास पर खरा उतरना ये हमारे लिए एक जिम्मेवारी है और हम इस जिम्मेवारी को जन सेवा के सर्वोच्च मानकों को निभाने के लिए हमारी सरकार ये प्रतिबद्ध है। मैं आप सबका साथियों, हमारी सरकार ने एक साल हमारा ये नॉन स्टॉप तीसरी बार का ये पूरा हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर ये आप लोगों ने दिया है। इससे पहले कोई भी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार नहीं बना पाई। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, हरियाणा के जन जन के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नॉन स्टॉप तीसरी बार हरियाणा के अंदर आप सबने ये कमल का फूल की सरकार बनाई है। मुझे खुशी है यह नहीं कि लोकल बॉडीज के चुनाव के अंदर भी जब हमारे यूएलबी के चुनाव हुए, चाहे हमारे निगम के थे, हमारी नगर पालिकाओं के थे या हमारी नगर परिषद के थे, उसमें भी एक तरफा वोट हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम ये आप लोगों ने किया है। साथियों, आप सभी ने जिस प्रेम प्यार से आज मेरा यहां स्वागत किया है उसके लिए मैं आप सबका दिल से आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नलवा के विकास में हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, तीव्र गति से काम करेगी। भाइयों, आज मैंने यहां पर नलवा के विकास के लिए लगभग 22 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की 3 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास यहां किए हैं। इनमें से 4 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत की एक परियोजना का उद्घाटन हुआ है। 17 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास आज यहां हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने लगातार, हमारी सरकार नॉन स्टॉप ये प्रदेश के विकास में काम कर रही है। आज नलवा की सरदारी आज भारी संख्या में यहां उपस्थित है। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, विधानसभा के चुनाव में हमने 217 आप लोगों से संकल्प किए थे कि हमारी सरकार ये तीसरी बार बनेगी। हम 217 संकल्प आपके आशीर्वाद से पूरे करेंगे। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने 1 साल, हमारी सरकार ने ये गौरवशाली पूरा किया है। 1 साल के अंदर 217 संकल्पों में से 48 संकल्पों को हमने पूरा कर दिया है। और जब ये फाइनेंशियल ईयर, ये वित्त वर्ष जब समापन होगा तो इस समापन पर 90 संकल्प और इसके अंदर जुड़ जाएंगे। इस गति से ये ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, विधानसभा के चुनाव के अंदर मैंने एक वायदा किया था, प्रदेश के युवाओं से वायदा किया था। मेरे को बोल रहे थे कि इस प्रकार की हवा चल रही है। मेरे पास युवा एकत्र होकर के आए, कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी आप नौकरी की रिजल्ट निकाल दें,
क्योंकि हवा चल रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैंने युवाओं को कहा कि नहीं, 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं आपको वादा देता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को दूंगा। भाइयों, कांग्रेस के लोग जो बातें करते थे, मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आ रही है, मेरे को 50 वोट दो, मैं 1 नौकरी दूंगा, इस प्रकार बातों से हमारे युवाओं का विश्वास उठ चुका था। युवाओं का तो उठ गया था, युवाओं के मां बाप का भी इस कांग्रेस के लोगों से विश्वास उठ चुका था। परंतु हमने उस वादे को पूरा किया, ये आप सबके आशीर्वाद से पूरा किया। मुझे खुशी है कि मैंने सख्त बाद में लिया, पहले 25,000 युवाओं को हरियाणा प्रदेश के बिना पर्ची खर्ची के भाइयों ज्वाइनिंग लेटर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये कहा था, हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जो भी हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब के अंदर जो किडनी के पेशेंट हैं उसको डायलिसिस कराना पड़ता था। हर महीने उसका 25 से 30 हजार रुपया खर्च होता था। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, पहली कलम से ये सारा का सारा फ्री हो जाएगा, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। आज सरकारी हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर कोई भाई हमारा किडनी का पेशेंट अगर डायलिसिस कराने जाता है, उसका कोई पैसा नहीं लगता, सारा पैसा हरियाणा सरकार देने का काम करती है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि मैंने ये भी अपने संकल्प में कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश के किसान की 100% फसल 24 फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। भाइयों, हमने उसको भी पूरा किया है। आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहा है, उसको भी हमने पूरा किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने इस बात को भी पूरा किया कि हमारे जो गांव के अंदर रहने वाले लोग जिनका मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना हुआ था और वो लिटिगेशन के अंदर फंसे रहते थे, कोर्ट आदेश दे देता था मकान को गिराने का और मकान गिर जाता था, परंतु हमने निर्णय किया, हमने अपने संकल्प में भी कहा था कि हम किसी भी व्यक्ति के मकान को जो पंचायत भूमि पर है उसको गिरने नहीं देंगे। और भाइयों, हमने उस बात को पूरा किया है। आज हमने उस बात को पूरा किया कि जिस व्यक्ति का 20 साल से ज्यादा अगर वो पंचायत भूमि के ऊपर उसका मकान बना हुआ है तो उसको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, वो जाकर के डीसी के पास अपना अप्लाई करे और उसको मालिकाना हक देने का काम 2004 के कलेक्ट्रेट पर हमारी सरकार कर रही है। मैंने ये भी आप लोगों से कहा था, हमारी मातृशक्ति बैठी है, हमने कहा था कि हम माताओं को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है हमने उस संकल्प को भी पूरा किया। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 18 लाख ऐसी बहनों की रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से जो बीमा सखी योजना शुरू की थी, उसमें महिलाओं को हर गांव के अंदर एक बीमा सखी बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, उसको भी लागू कर दिया है। और बहनों को जो हमारी बीमा सखी है उसको पहले साल 7,000 रुपए, दूसरे साल 6,000 रुपए और तीसरे साल 5,000 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने करनाल के अंदर ऊंचाणी में जो 65 एकड़ के अंदर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, 700 करोड़ रुपए की लागत से
भाइयों वहां पर भी उसके ऊपर गति से काम चल रहा है, वो भी हमने बनवाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 625 करोड़ रुपए की लागत से एक 500 बेड का ईएसआई का हॉस्पिटल, वो भी फरीदाबाद के अंदर बनाने का उसका काम गति से चल रहा है, वो भी हमारी सरकार ने गति से किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के विकास के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6,230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जो रिठाला से कुंडले जो मेट्रो कॉरिडोर है, उसका भी शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, हम लगातार क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार पूरी गति से काम कर रही है। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने पिछले समय के अंदर ये चाहे नलवा की हम बात करें, नलवा के साथ साथ हम पूरे हिसार जिला की बात करें, हिसार जिला के अंदर हमने 603 घोषणाएं हमने पूरी कर दी हैं और 42 के ऊपर ये काम चल रहा है। मैं हिसार जिले के विकास कार्यों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने 11 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, हमने सबसे पहले हिसार को पूरी दुनिया के साथ जोड़ने का काम, यहां पर 1700 करोड़ रुपए की लागत से बने महाराजा हवाई अड्डे की जो सेवाएं शुरू हुई हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिसार से अयोध्या और हिसार से चंडीगढ़, हिसार से दिल्ली और हिसार से जयपुर के लिए यहां से फ्लाइट ये शुरू हो रही हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टर्मिनल 3 का भी यहां शिलान्यास किया। ये हवाई अड्डा बनाने का काम महाराजा अग्रसेन ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हांसी को पुलिस का जिला बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि अंबाला से हिसार वाया कैथल राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जिसके ऊपर 1200 करोड़ रुपए की लागत आई है, इसको 4 लाइनिंग करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, हिसार से रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग को 959 करोड़ रुपए की लागत से 4 लाइनिंग करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि नारनौंद में 100 बिस्तरों का अत्याधुनिक 34 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से वहां पर अस्पताल वो बनाया गया है। हांसी शहर में चाहे सीवरेज लाइन की बात हो, पेयजल पाइपलाइन की बात हो, ये भी 52 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से ये बिछाई गई है। भाइयों बहनों, हमने अपने नलवा के अंदर भी लगातार विकास कार्यों में पिछले 11 वर्षों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मैं नलवा विधानसभा क्षेत्र के जो हमने विकास कार्य किए हैं, नलवा में हमने 2014 से अब तक हमने इस हलके में 1168 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। पिछले अगर हम देखें इन 11 वर्षों में, अगर हम कांग्रेस के समय का 10 वर्ष का कार्यकाल देखें, 10 वर्षों के अंदर इस नलवा विधानसभा के अंदर मात्र 377 करोड़ रुपए विकास कार्यों के ऊपर खर्च किए गए और हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर 1168 करोड़ रुपया विकास कार्यों के ऊपर खर्च किया है। भाइयों, मुझे खुशी है पिछले 11 वर्षों में नलवा हलके के लिए 120 घोषणाएं हमने की थी, जिनमें से 97 घोषणाएं हमने पूरी कर दी हैं। 7 पर काम गति से चल रहा है। चाहे दक्षिणी पेरीफेल रोड और बालसमंद डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ ऊपरीगामी पुल का निर्माण 27 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से किया गया है। हम सब जानते हैं कि हिसार से खानक सड़क का दक्षिणी बाईपास से डाबड़ा तक 25 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इसको 4 लाइन किया गया है। चाहे गांव मंगाली में राजकीय महाविद्यालय लगभग 29 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर निर्माणाधीन है, उसके ऊपर गति से काम चल रहा है। गांव भोजवास में 132 केवी सब स्टेशन का निर्माण 21 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। और हिसार मंगाली शावड़ा सड़क के दक्षिणी पेरीफेल रोड से हिसार नगर निगम की सीमा 15 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से उसको भी 4 लाइन किया गया है। मुझे खुशी है
कि गांव गोरछी से बालसमंद, कैमरी से मंगाली और गोरछी से मेहरिया, गोरछी से बड़वा और चिड़ौद से बड़वा मार्ग सड़क का भी 14 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से उसको चौड़ा किया गया है। भाइयों बहनों, हिसार शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए दक्षिणी पेरीफेरल रोड का निर्माण भी 15 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि से उसको पूरा किया गया है। भाइयों बहनों, आज मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है और इस भावना को आगे बढ़ाने का निरंतर हमारी सरकार ये काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया का आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उन्होंने अभी पिछले दिनों जीएसटी के अंदर सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार गति से आगे बढ़ रही है। जो कहा है हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। हमारी नीति, हमारी नियत और हमारा नेतृत्व स्पष्ट है और गति से हम इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने हिसार जिला में जो हमारे संकल्प पत्र में 5 संकल्प थे, उन संकल्पों को भी हिसार के 5 संकल्प हमने लिए हैं। इनमें चाहे औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना हो और चाहे हमारे हवाई अड्डे की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय हब के रूप में विस्तार करने की, और चाहे सिरेमिक पार्क की स्थापना हो, चाहे यहाँ पर अमरूद का प्रसंस्करण और पैकेजिंग का प्लांट लगाने की बात हो, चाहे मंडी और 800 मेगावाट का नया पावर थर्मल प्लांट उसको बढ़ाने की बात हो, हमारे संकल्प पत्र के अंदर ये बातें हम लगातार इनको भी पूरा करने का हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक ठोस कदम हमारी सरकार उठा रही है। पिछले वर्ष हमने खरीफ के सीजन में जो बारिश कम हुई थी, उस बारिश कम होने का हमने 2000 रुपए प्रति एकड़ किसान को देने का काम किया था और हमने 1345 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 20 लाख किसानों के खाते में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर चौथे महीने 6000 रुपए पहुंचाने का काम करते हैं, उसका लाभ भी हमारे हरियाणा के किसानों को गति से मिल रहा है। हमारा मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, हमारी किसान हित हमारी नीतियां के केंद्र में है। आज किसानों को सभी हम जो फसलें हैं उनको एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है और मुझे खुशी है कि हमने अब तक जो एमएसपी पर फसलें खरीदी हैं, हरियाणा प्रदेश के 12 लाख किसानों के खाते में हमने 1,48,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट फसल की खरीद का उनके खातों में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने ये पिछले लगभग 11 वर्षों के अंदर किया है। और पिछले 11 वर्षों में अगर मेरे किसान की फसल का खराबा भी हुआ है तो उस खराबे का मुआवजा भी डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, अगर हम देखें कांग्रेस का 10 वर्ष का कार्यकाल, कांग्रेस ने 10 वर्षों में अगर कि मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 1155 करोड़ रुपए दिया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार ने अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 15,465 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने कहा था कि अंग्रेजों के जमाने का एक मेरे किसान के ऊपर अभियान लगा हुआ था, उस अभियान को हमने मूल रूप से समाप्त किया है और उसका 133 करोड़ रुपया जो मेरे किसान की तरफ खड़ा था उसको भी समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर
प्रदेश देश का सबसे ज्यादा गन्ने का भाव हम अपने किसान को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने किसानों को आज 415 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भाइयों देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अनुसूचित जातियों में जो वंचित वर्ग है, जिनको उनका हक नहीं मिल रहा था, हमने उनका हक भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों जो हमारा प्रजापति समाज है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है और अपना कारोबार, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करता है, ऐसे 1700 गांव के अंदर हमने आवा पजावा की जमीन का अधिकार पत्र भी हमने उनको देने का काम किया, ताकि वो अपने काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। भाइयों बहनों, अभी पिछले दिनों हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर बुजुर्गों की जो पेंशन देश के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा अपने बुजुर्गों को देने का काम करता है। 3000 रुपए देते थे, अब 200 रुपया उसमें और बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि बुजुर्गों के सम्मान को और आगे बढ़ाया जा सके। भाइयों बहनों, हमने हरियाणा के अंदर कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त युवाओं को भी उनको सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने बेटियों, बहनों, बेटियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने अभी अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हम लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से उनको हर महीने 2100 रुपए देने का काम करेंगे। हमने उसकी पूरी तैयारी कर ली है और 1 नवंबर से जो हरियाणा दिवस है, बहनों के खाते में जिन बहनों की इनकम 1 लाख रुपए तक है, ऐसी बहनों को हम 2100 रुपया पहली किस्त में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने लाडो सखी योजना उसका भी शुभारंभ किया है कि हमारी जो गर्भवती महिलाओं को बेटी पैदा होने पर उसकी देखभाल के लिए हमारी लाडो सखी उसकी देखभाल के लिए वो रहेगी, जिसको हम 1000 रुपया महीना प्रोत्साहन के रूप में देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में, गांव और शहरों में अब तक 27,796 पात्र परिवारों को प्लाट भी आवंटित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चला करके जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल, जिसके ऊपर 1,10,000 रुपए खर्चा आता है, 70,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी और बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देने का काम कर रही है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 37,825 परिवारों की छत के ऊपर ये सोलर पैनल लगाए हैं, जिससे कि उनका बिजली का बिल वो 0 हो रहा है। भाइयों, आप भी, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो पात्र व्यक्ति है इस योजना का लाभ उठा करके अपने घर की छत के ऊपर ये लगवाने का काम करें। मैं आप भाइयों बहनों, अपने तीसरे कार्यकाल में भी जन कल्याण के कामों को हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ा रही है। पिछले 2 कार्यकालों की योजनाओं व कार्यक्रमों को भी तेजी से हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है और इस ऐतिहासिक धरती से हम सब ये आज संकल्प लेकर के जाएं कि हरियाणा को सबसे पहले हम मिलकर के विकसित हरियाणा बनाने का काम करेंगे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है। मैं आज इस नलवा धन्यवाद रैली में इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए हैं, मैं आप सबका दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। और हमारे विधायक महोदय ने जो घोषणाएं, जो मांग पत्र रखा है, इस मांग पत्र के अंदर मैं जो उन्होंने कहा है कि आजाद नगर में अर्बन हेल्थ सेंटर के निर्माण को शीघ्र चालू किया जाए, ये जल्दी ही चालू किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। आजाद नगर अर्बन हेल्थ सेंटर के निर्माण के लिए हमारे विधायक जी ने कहा पनिहार चक में सब हेल्थ सेंटर खोला जाए, भूमि आप उपलब्ध करा दीजिए पनिहार के अंदर, यहाँ पर एक सब हेल्थ सेंटर
खोला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने कहा है कि आजाद नगर में एक प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल तक अपग्रेड किया जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं कि आजाद नगर में प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल तक अपग्रेड किया जाएगा। आपने जो बातें कही है कि सरकार द्वारा जो तहसील और उप तहसील सब तहसील अपग्रेड करने के लिए एक कमेटी गठित की हुई है, जिसमें आपने बंगाली को सब तहसील का दर्जा और बालसमंद को तहसील का दर्जा तथा आदमपुर को उपमंडल दर्जा देने का प्रस्ताव रखा है। आप उस कमेटी के अंदर ये एप्लीकेशन आप लगा दीजिए, इसको भी हम बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आपने कहा है कि सिवानी उपमंडल को हिसार जिला में शामिल किया जाए। मैं आज इसकी भी घोषणा करता हूं कि इसकी फिजिबिलिटी चेक कराई जाएगी और चेक करा करके अगर ये नॉर्म पूरे करेगा तो इसको हिसार जिले में शामिल करने का काम करेंगे। भाइयों, विधायक जी ने कहा है कि हमारी संबंधित ग्राम पंचायतें कलेक्टर रेट पर ये जो मंगाली से रावत खेड़ा रोड को पायलगाम से जोड़ने हेतु सड़क का निर्माण कराया जाए। इसके लिए सभी संबंधित ग्राम पंचायतें हमें कलेक्टर रेट के ऊपर भूमि उपलब्ध करा दें, तो आप विधायक जी उसके अंदर अपनी भूमिका अदा करें, तो हम यहां पर सड़क बनाने का काम करेंगे, ये भी मैं घोषणा करता हूं। आपने एक और कहा है कि बालसमंद रोड को हिंदुआ मोड़ से राजस्थान मोड़ तक इसको 4 लेन किया जाए। इसकी भी विधायक जी फिजिबिलिटी चेक करा करके इसको 4 लाइनिंग करने का काम ये किया जाएगा। आपने कहा है कि कैमरी माइनर के साथ साथ तोशाम रोड से कैमरी गंगवाल लिंक रोड वाया कैमरी मेन रोड अंडरग्राउंड माइनर तथा सड़क निर्माण करवाने का काम किया जाए। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। कैमरी माइनर के साथ साथ तोशाम मोड़ रोड से कैमरी गंगवा लिंक रोड तथा वाया कैमरी मेन रोड अंडरग्राउंड माइनर तथा सड़क निर्माण करवाने की मैं यहां घोषणा करता हूं। आपने कहा है कि मंगाली की को महाग्राम के अंदर शामिल किया जाए। मंगाली की 5 पंचायतें हैं विधायक जी, 500 पंचायतें लिख करके दे दें तो हम मंगाली को महाग्राम के अंदर शामिल करेंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने कहा है कि गांव पनिहार चक में पीने के पानी की समस्या के निपटान हेतु वहां पर वाटर टैंक का निर्माण करवाया जाए। विधायक जी, पनिहार चक में ये पानी की समस्या के निपटान हेतु जो वाटर टैंक के निर्माण की आपने बात कही है, भूमि की उपलब्धता आप भूमि उपलब्ध कराएंगे। रावलवास सब माइनर पर वाटर पंपिंग स्टेशन निर्माण करवाने के लिए मैं 4 करोड़ 71 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं, ताकि पीने के पानी की कोई दिक्कत ना रहे। आपने कहा है कि आजाद नगर कैमरी रोड वार्ड नंबर 18 व 19 पटेल नगर वार्ड नंबर 16 की सीवरेज व्यवस्था तथा बरसाती पानी निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। मैं इसके लिए 33 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। 33 करोड़ रुपए की लागत से इसका भी सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा। आपने एक और बात कही है कि ओपी जिंदल माइनर का विस्तार किया जाए। इसके विस्तार के लिए मैं 1 करोड़ 43 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं, ओपी जिंदल माइनर का ये विस्तार करने के लिए। आपने एक और कहा है कि रातेरा तलवंडी खरीफ चैनल पाइपलाइन परियोजना चालू कराई जाए। इसके लिए जो रातेरा तलवंडी खरीफ चैनल पाइपलाइन परियोजना के लिए मैं 32 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से इसको चालू करवाया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। आपने कहा है कि बालसमंद
बराक क्लस्टर में सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजना चालू कराई जाए। इसके लिए 33 करोड़ 24 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं। यहां बालसमंद बराक क्लस्टर में सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजना ये चालू की जाएगी। विधायक जी ने अपने मांग पत्र में कहा है कि पनिहार चौधरीवास क्लस्टर में सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजना को भी चालू कराया जाए। इसके लिए 106 करोड़ रुपए मैं देने की लागत से इसको पूरा किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और विधायक जी, क्योंकि अभी पिछले दिनों इस क्षेत्र के अंदर बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है, हमारे रणधीर पनिहार जी और हमारे रणवीर गंगवा जी लगातार इस बात को लेकर के चर्चा करते रहे हैं कि भिवानी घग्गर ड्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। हमारे रणधीर पनिहार तो लगातार इस बात को लेकर के पूरा जोर देते रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए एवं रातेरा तलवंडी खरीफ चैनल के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए परियोजना कोई बनाई जाए। इसके लिए 322 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। 322 करोड़ रुपए की लागत से ये इसका ड्रेन का कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी और उस खरीफ चैनल के ऊपर ये पानी की व्यवस्था के लिए भी वो परियोजना खड़ी होगी। और जो नलवा के, जो आपने कहा है कि नलवा के खालों को फिर से तैयार करने और उसकी बढ़ोतरी के लिए एस्टीमेट यहां बनाया जाए, इसका एस्टीमेट बना करके कार्य किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और मैं जो हमारा हिसार घग्गर ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने, पटरी को पक्का करने एवं कैमरी गंगवा और टाक्स पतन, आर्यनगर, मातरश्याम और शाहपुर आदि की आबादी एरिया में ड्रेन की आवश्यकता अनुसार मैं पक्का करने की इसकी भी घोषणा करता हूं। और नलवा में जो हमारी सड़कें हैं 215 किलोमीटर की 61 सड़कें जो अभी डिफेक्ट लायबिलिटी में है, उनकी आवश्यकता पड़ने पर एजेंसी द्वारा उनको ठीक करवाया जाएगा। और 46 किलोमीटर की 10 सड़कों के ऊपर यहां पर नलवा विधानसभा में गति से काम चल रहा है। 186 किलोमीटर की 56 सड़कें 93 करोड़ रुपए की लागत से उनकी स्पेशल रिपेयर वो भी करवाई जाएगी, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और नलवा विधानसभा क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें जो 85.49 किलोमीटर की 21 सड़कें जो डिफेक्ट लायबिलिटी में हैं, उनको आवश्यकता अनुसार उस ठेकेदार से उनको ठीक करवाने का काम करेंगे। और इसके साथ ही 9.23 किलोमीटर की 3 सड़कें जो हमारी मार्केटिंग बोर्ड की हैं, उनके ऊपर प्रगति से काम चल रहा है। और 11 किलोमीटर की 2 सड़कों की स्पेशल रिपेयर भी गति से चल रही है। मैं यहां पर जो 20.79 किलोमीटर की 5 सड़कों के लिए 2 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर ये 31 अक्टूबर तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। मैं नलवा विधानसभा क्षेत्र में चौधरी भजनलाल जी के नाम से एक प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं। नलवा विधानसभा क्षेत्र के खेतों के रास्तों के लिए मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा कि आप 25 किलोमीटर के खेतों के रास्ते हमें देने का काम करें। हम उनको खेतों के रास्तों को पक्का करवाने का काम ये हम करेंगे, इसकी भी घोषणा करता हूं। और नलवा विधानसभा क्षेत्र में जो हमारी मंडी बोर्ड की सड़कें हैं, उनकी मरम्मत के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया और देने की मैं घोषणा करता हूं। और नलवा विधानसभा क्षेत्र में
ग्रामीण विकास के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया और देने की घोषणा करता हूं। ये हमारी सरकार लगातार तीसरे टाइम की सरकार, थर्ड टाइम की सरकार, आप सबके आशीर्वाद से ये गति से काम कर रही है। इसमें आपका समर्थन, आपका प्यार, आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आप सभी आज यहां इतनी भारी संख्या में आए हैं। मैं पुनः आप सबका, नलवा की सरदारी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अंत में मैं एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो कहा हमने वही किया, जो कहा वही किया, यही सच्चा धर्म है। सेवा की राह पर चलना ही मेरा कर्म है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां, भारत माता के, भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मृदुभाषी शील स्वभाव शिरोमणि कमेरे की आस, गरीबों का विश्वास,